नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, इवेलुएट द और फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले ये आपको रीड करने आना चाहिए। इसको रीड करते हैं, log 125 टू द बेस 5, दिस इज log 4 टू द बेस 64, दिस इज log 32 टू द बेस 16, आफ्टर दैट दिस इज log 12 टू द बेस 2√3। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, रीड करो, log 1/81 to the base 9, log of log 3 to the base 3 to the base 5, फिर से सुनो, log of log 3 to the base 3 to the base 5, okay, log of root 6 to the base b, sorry, log of root b to the base b, log of 1/a to the base a, ऐसे रीड करना है। फिर से बोलो, ये क्या है, log of 125 टू द बेस b। अब बच्चों इवेलुएट और फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, तो 1 बाय 1 में सॉल्व करता हूँ। ओके, तो पहला log of 125 टू द बेस 5, ये मुझे सॉल्व करना है। मैं इस स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, बाकी क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे। सॉल्व करता हूँ, चलो बच्चों, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर दूंगा आपको। मेथड 1, आपको जो तरीका पसंद आए एग्जाम में वो फॉलो करना। मेथड 1, अब किसी चीज का आंसर अगर हमें पता नहीं है तो हम उस आंसर को क्या मानते हैं, x। तो मैं कहूंगा लेट log ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल टू x, उसको x मानेंगे। ओके बच्चों, दिस इज विच फॉर्म, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो मैं साइड में लिखता हूं, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। कल हमने एक्सरसाइज की थी, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म को मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये कैसे होगा बच्चों, बताओ। वेरी गुड, सिर्फ 125 की जगह पे ये 125 कहा जाएगा x की जगह पे, और x कहा जाएगा 125 की जगह, और log हट जाएगा। तो क्या करूंगा, बोलो 5x इक्वल टू 125, 5x इक्वल टू 125। वेरी गुड, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो बच्चों, 5x एज इट इज। 125 क्या होता है, 125 होता है, क्या होता है, मैंने सिखाया आपको, इंडेक्स सिखाया ना, 5 का इंडेक्स क्या है, 5/3, 5/3 125 होता है। तो कंपेयर करो बच्चों, कंपेयरिंग क्या आएगा, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड, पावर्स ऑफ both sides, what would I get, x equal to what, 3, hence log of 125 to the base 5 equal to 3 इक्वल टू x है ना, x का वैल्यू क्या है 3। तो आंसर आ गया बच्चों, ये मेरा आंसर है। कितने लोगों को समझ में आएगा स्टेप्स, यस। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना भी आसान रहता है। क्या करते हैं, सिर्फ ये देखो 5 एज इट इज लिखा, 125 इधर x उधर, और लॉग हट जाएगा। उसके बाद में 125 को क्या लिखा, 5 दोनों टर्म्स इक्वल कब रहेंगे, जब दोनों के 5x है और यहाँ पे 5/3, दोनों इक्वल कब है, जब x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो ये मेथड 1 है। और मेथड 2 कैसा है, ध्यान से सुनो अभी। मेथड 2 आपको एग्जाम में जो कन्वीनियंट लगे वो मेथड यूज करना। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे, लॉग टू द बेस 5 125 कंसीडर करेंगे। ओके, अब देखो बेस क्या है 5, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। ओके, मैं आपको प्रॉपर्टी सिखाता हूं, लॉग ऑफ m⁻n क्या है, n log m। log ऑफ m⁻n, इसको क्या लिखता है, n log m। सही है। तो ये इसको कैसे लिखेंगे बेटा,
3 कहाँ जाएगा? नीचे। log ऑफ 5 टू द बेस 5। उसके बाद में बच्चों आप मेरे को सिर्फ बताओ, 3 एज इट इज, log ऑफ 5 टू द बेस 5 क्या आएगा? 1। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? log ऑफ m टू द बेस m 1। उसी तरह log 5 टू द बेस 5 क्या है? 1। तो इससे भी आंसर आता है। तो दोनों ही तरीके से आंसर आ सकता है। आपको जो पसंद आए उस तरीके से एग्जाम में करना चाहिए। ओके, तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? लेट log ऑफ 4 टू द बेस 64, इसको क्या बोलो? x। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे करते हैं हम लोग? 64 वैसे ही रखेंगे। अदला बदली किसकी होगी? 4 और x की। 4 की जगह पे x और x की जगह पे 4, सही है ना? और log हट जाएगा। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग? 64 और 4, इसमें कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करो। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब क्या है? 64। कल लिखवा के दिया। 4 रेस टू व्हाट? 3 रेस टू व्हाट? x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या स्टेप उठाया बेटा मैंने? ये देखो, ये मैंने क्या स्टेप लिया? 4 का क्यूब क्या होता है? 64। जो जो स्टेप मैं उठा रहा हूँ साइड में लिखवा के दे रहा हूँ आपको। ओके, चलो आगे बच्चों। अब बच्चों 4 रेस टू 3 रेस टू x, ये क्या रहेगा? बोलना। 4 रेस टू 3x इज इक्वल टू 4। ये कौन सा स्टेप लिया? बोल बेटा। a रेस टू x रेस टू y, a रेस टू एक्स वाई। सिखाया कि नहीं सिखाया है? सिखाया है ना? ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब बच्चों क्या बोलना चाहिए? बोलो। हाँ, कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड्स। बोलो क्या होगा? 3x इक्वल टू पावर, जहाँ पावर दिखाई ना दे वहां पे पावर हमेशा क्या है? 1। अरे सबका मालिक एक है, भगवान हर जगह है ना? तो 3x का वैल्यू क्या है? 1। तो x का वैल्यू क्या है? 1/3। आगे क्या लिखो? बोलो। हैंस log of 4 to the base 64 is equal to 1/3. This is the answer. This is the answer. This is the answer. Okay? तो इस तरह से इसको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ 32 टू द बेस 16 कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले लेट log of 32 to the base 16 equal to x. This is which format? Logarithmic form. ओके, इसके बाद में क्या करोगे बच्चों? 16 raised to x is equal to 32. 16 raised to x equal to 32. Very good. This is which form? Exponential form. उसके बाद में बोलिए। 16 को मैं 2 रेस टू क्या बोलूं? देखो 2 रेस टू 0 1 है, 2 रेस टू 1 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब 8 है, 2 रेस टू 4 क्या है? 16 है, 2 रेस टू 5 क्या है? 32 है। 32 है ना? 16 तो 2 रेस टू क्या करूँ? 4 रेस टू x और नहीं, 32 को क्या लिखूंगा? 2 रेस टू 5। ओके, तो ये ऐसा हो गया 2 रेस टू 4x इक्वल टू 2 रेस टू 5।
तो कंपेयर करो पावर्स को। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था ये 4:2 क्यों नहीं किया, मैं रीजन दे देता हूँ। देख यहाँ पे देख, 16:x इक्वल टू क्या है 32। हाँ, 4 का स्क्वायर तू कर दिया, ठीक है, चल आगे बोल, आगे क्या करेगा। 32 किस किस में आता है। 4:0 क्या है 1 है, 4:1 क्या है 4, 4 स्क्वायर क्या है 16, 4:3 क्या है 64 है, तो 4:2 में कुछ नहीं होता, ठीक है, इसलिए मैंने 4:2 नहीं किया। दोनों साइड में बेस सेम चाहिए, इसलिए मैंने 4:2 नहीं किया। ओके चलो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2:2 किया है। यस, तो अब क्या बोलेंगे आगे, बोलो बेटा। कंपेयर पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो 4x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या आया 5/4, आंसर आ गया ना। हेंस log ऑफ 32 टू द बेस 16 इक्वल टू x की जगह पे 5/4। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो, ओके, log ऑफ 12 टू द बेस 2√3, इसका आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करूं, बोलो। लेट log of 12 to the base 2√3 equal to x. This is which form? Logarithmic form. After that, what do we do is, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एडजस्ट कर लो। हाँ, इसको कैसे करेंगे बच्चों फिर, 2√3 रेज टू x इज इक्वल टू 12। वेरी गुड, आसान है ना। ओके, ये कौन सा फॉर्म है, बोलिए बच्चों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट ध्यान से सुनिए, अभी 12 को मैं 4 × 3 बोल सकता हूँ। 4 3 क्या होता है 12, 2√3 रेज टू x इज इक्वल टू 4 × 3। अब गौर से देखना मैं क्या एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। 2√3 रेज टू x एज इट इज। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। और 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। विश्वास हो रहा है, देखो 2 का स्क्वायर कौन है 4, √3 का स्क्वायर कौन है 3। ए बेटा तेरे को पता है ना, √3 का स्क्वायर मतलब क्या रहता है, √3 × √3 √3 रूट रूट हट यार 3 आता है ना, पता है ना, स्क्वायर और रूट हट जाता है, बस चल। 2 स्क्वायर भी पता है 4 है। तो कंपेयर करो, कंपेयर पावर्स ऑन बोथ साइड। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, हेंस log 12 to the base 2√3 is equal to 2. 2. 2 is the answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों बताओ, लेट log to the base 9 1/81 इक्वल टू x। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो बोलो 9 रेज टू x इज इक्वल टू 1/81। 9 रेज टू x एज इट इज रखो। 81 जो है वो 9 का क्या आता है स्क्वायर, 9 स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा 9 रेज टू -2। अरे बेटा ये देखो a रेज टू x क्या रहता है, a रेज टू -x, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। तो x का वैल्यू क्या हो गया -2। कंपेयर पावर्स ऑन बोथ साइड, x का वैल्यू -2।
hence log of 1 upon 81 to the base 9 is equal to -2. तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब तक हमने ई तक कर लिया, अब हमें एफ करना है, फिर बाद में जी करना है। तो आप सब लोग कोशिश करो। बच्चों ये सम जो है वो सबसे आसान है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन सबसे आसान है। इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, log टू द बेस 5 रहने दीजिए। log ऑफ 3 टू द बेस 3 क्या है? 1 है ना। ये यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिख देता हूँ। log ऑफ 3 टू द बेस 3 क्या आएगा? 1। मैं ऐसे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे साइड में मैं लिख के देता हूँ आपको। सिंस log ऑफ m टू द बेस m क्या है? 1, इसलिए डायरेक्ट क्या आ गया? log ऑफ 1 टू द बेस 5 आ गया। ओके, उसके बाद में बच्चों log 1 हमेशा क्या रहता है? 0। हो गया ना। log ऑफ 1 इक्वल टू 0। बेस में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब कोई भी बेस रहा तो भी चलेगा। log 1 टू एनी बेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी बेस। log 1 टू एनी बेस इज व्हाट? 0, ऑलवेज 0। ओके, मैं आपको प्रूफ भी चाहिए तो दे सकता हूँ। log 1 टू द बेस 5 0 क्यों है? मैं प्रूफ दे देता हूँ। देखो प्रूफ दे देता हूँ कुछ बच्चों को। हाँ, log 1 टू द बेस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ पहले। हाँ, तो देखो कैसे प्रूफ दूंगा मैं। देखो लेट, बोलो log 1 टू द बेस 5 इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग? x। ये कौन सा फॉर्म है बच्चा? लॉगरिथमिक फॉर्म है ना। अब इसका क्या लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा बेटा? बोलो मेरे को। 5 रेज टू x इज इक्वल टू 1। 5 रेज टू x इक्वल टू 1। 1 की जगह पे हम 5 रेज टू क्या लिखेंगे? 0। अरे 5 रेज टू 0 क्या रहता है? 1 ना। तो 1 की जगह पे 5 रेज टू 0 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 0 आया ना। तो हो गया प्रूफ। तो मैं लिख देता हूँ हेंस 1 टू द बेस 5 इक्वल टू क्या आएगा? हमेशा 0। ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा सिखाया है आपको। एक्स्ट्रा कुछ लोगों को विश्वास नहीं रहता ना प्रूफ पे, मैंने प्रूफ दिया। log 1 टू कोई बेस ले लो, कोई भी बेस ले लो, बेस 6 लो, 7 लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, कोई भी बेस लो, आंसर क्या आने वाला है? 0। क्योंकि किसी भी टर्म की पावर में 0 लेंगे तो क्या आता है? 1 आता है, इसलिए रहता है वो, इसलिए वो रहता है। चलो नेक्स्ट सम करना है। ये सम भी मैं ओरली कर सकता हूं। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो। log टू द बेस b एज इट इज। रूट b को हम क्या लिख सकते हैं? b रेज टू हाफ। यहाँ पे भी माइनस log टू द बेस क्या है? a। 1 अपॉन a को a रेज टू -1। क्यों? क्योंकि a का पावर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या है? 1 है। वो ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा? a रेज टू -1। आप यहाँ पे साथ साथ मत लिखो, ऊपर ध्यान दो। फिर ये पावर कहाँ जाएगा? नीचे। हाफ log b टू द बेस b, ये माइनस एज इट इज, ये -1 नीचे लेके आओ आप। यहाँ पे क्या रहेगा? log ऑफ a टू द बेस a। बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? बोलो ना। यहाँ पे log ऑफ m रेज टू n क्या रहता है? n log m। ये देखो ना, हाफ नीचे चला गया, log b टू द बेस b, -1 नीचे चला गया, log a टू द बेस a। इसके बाद में बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी नेक्स्ट यूज कर सकता हूं हम? log ऑफ m टू द बेस m, आंसर क्या रहता है? 1। तो आप लोग मेरे को बताएंगे ये 1/2 एज इट इज, log b टू द बेस b 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस, log a टू द बेस a 1। सही है। हाफ इंटू 1 क्या है? हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 क्या है? 1 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2। तो आंसर क्या आया? 3/2। 3/2 इज द आंसर। चलो लिख लो।
बच्चों ये ऐसा रहता है, एक बच्चे का डाउट था रूट बी को बी रेस टू हाफ क्यों लिया। ये देखो nth रूट ऑफ x है तो उसको x रेस टू 1/n लेते हैं। आप स्क्वायर रूट ऑफ x ऐसे लिख सकते हो या फिर सिर्फ रूट x लिखते हो, वो लोग इधर 2 दिखाई नहीं देता तो इसको लिखते हैं x रेस टू हाफ। ये अगर क्यूब रूट ऑफ x है उसको क्या लिखते हैं x रेस टू 1/3। फोर्थ रूट ऑफ x है उसको लिखते हैं x रेस टू 1/4। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप समझ लो। और कोई डाउट है? एग्जाम्पल 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये 4 क्वेश्चंस हमें परफॉर्म करने हैं। ये 4 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे मैं 1 बाय 1 सारे दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये log m प्लस log n, मैं प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ। 2 प्रॉपर्टीज मैं यूटिलाइज करूंगा यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी, इफ इट इज log m प्लस log n, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट इज log ऑफ m इंटू n। इफ इट इज log m माइनस log n, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट इज log ऑफ m अपॉन n। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली मुझे यूज करनी। एक याद रखो बच्चों, अगर एडिशन है तो हमें क्या करना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन, और सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन। तो इसका आंसर आ गया, इट इज log ऑफ 5 इंटू 3। यहाँ पे एडिशन था ना इसलिए मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन। तो आंसर आ गया, इट इज log ऑफ 15 डिवाइड बाई 2। ये 2 मार्क्स के सम है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। चलो सॉल्व करते हैं। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे इक्वल टू लेता हूँ, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं log 9 रेस टू 1/2। यहाँ पे log ऑफ 27 रेस टू 1/3। What I have done here is, you can know from this, log m रेस टू n क्या रहता है? n log m। तो n log m को क्या लिखेंगे? log m रेस टू n। n ऊपर चढ़ गया, जैसे 1/2 ऊपर चला गया, 1/3 ऊपर चला गया। यस, ओके। अब देखो बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट आपको पता होगा रेस टू 1/2 मतलब क्या ले रहे हैं हम? स्क्वायर रूट। रेस टू 1/3 मतलब क्यूब रूट, है ना? आपको समझाइए। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज व्हाट? 3। क्यूब रूट ऑफ 27 इज व्हाट? 3। 3 रेस टू 0 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। ओके, सॉल्व। तो ये भी क्या आया? 3। log 3 प्लस log 3, ऐसे नहीं करते। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? log 3 इंटू 3। तो आंसर क्या आता है बच्चों? तो आंसर आ रहा है log 9। log 9। तो बच्चों थोड़ा बच के रहना, कुछ बच्चे क्या करते हैं log 3 प्लस log 3 log 6 कर देते हैं, वो गलत है। क्या क्या गलत है मैं बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं log 3 प्लस log 3, कुछ बच्चे लिखते हैं log 6, ये गलत है, गलत गलत। लेकिन कुछ बच्चे अगर ऐसा लिख रहे हैं log 3 प्लस log 3 मतलब चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, ये गलत है या सही है? ये सही है, ये सही है। क्यों सही है? देखो 2 ऊपर गया, log 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर क्या है? 9, फिर भी वही आया क्या? यस, लेकिन मैं 2 log 3 तक नहीं छोड़ सकता क्योंकि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो, सबको समझ में आया बच्चों? ओके,
तो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम सी वाला, ये सम कैसे सॉल्व होगा? अब बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये 2 ऊपर लेके जाओ, log 4 का स्क्वायर, बेस में कौन है 10, ये माइनस 1/2 ऊपर लेके जा, log टू द बेस 10, 16 रेज टू 1/2। ये 1 जो है बच्चों ध्यान से देखो, क्या मैं इसे log ऑफ 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ? log m टू द बेस m क्या रहता है 1, तो log 10 टू द बेस 10 क्या रहेगा 1, तो 1 की जगह पे log 10 टू द बेस 10 लिखा जा सकता है। सर सिर्फ 10 को ही क्यों चूज किया आपने? क्योंकि बाकी सारे जो लॉगरिथम है उनका बेस क्या है 10, तो मैं चाहता था यहाँ पे भी बेस सेम रहे ताकि मैं लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकूं। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या उठाऊंगा, log टू द बेस 10, 4 का स्क्वायर क्या है 16, log टू द बेस 10, 16 रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, माइनस लॉग या प्लस log ऑफ 10 टू द बेस 10। मैंने क्या किया यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 16 रेज टू हाफ मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब क्या है 4। ओके, अब बेस अगर सेम है तो क्या करना चाहिए बच्चों? देखो लॉगरिथम का बेस सेम है मतलब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। log टू द बेस 10 एज इट इज 16, ये माइनस है मतलब डिवीजन में 4, ये प्लस है मतलब मल्टीप्लिकेशन में 10। यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टीज यूज किए लॉगरिथम के? log m प्लस log n, एडिशन अगर है तो आप क्या करो log ऑफ m इंटू n, फिर log m माइनस log n है तो आप क्या करो डिवीजन करो, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n करो। तो वैसे ही देखो 16 माइनस था इसलिए डिवीजन में 4 आया, ये प्लस 10 था इसलिए मल्टीप्लिकेशन में 10 आया। तो आंसर कैसे रहेगा बच्चों? देखो 4 1 जा 4 4 जा 16, अब 4 इंटू 10 क्या होता है 40, तो आंसर आ गया log ऑफ 40 टू द बेस 10, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ log में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट सम, इसको कैसे करेंगे? ये पार्ट इरेज कर देते हैं, ये हो गए हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे सब्ट्रैक्शन है वहाँ पे क्या डिवीजन। तो ये log का बेस सबका सेम है, दिखाई नहीं दे रहा मतलब बेस हमेशा क्या होता है e इज द नेचुरल बेस, तो लिखा नहीं तो भी चलेगा। हाँ ओके, अब देखो यहाँ पे आगे कुछ नहीं मतलब प्लस साइन मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ओके, यहाँ पे कौन है माइनस मतलब डिवीजन, यहाँ पे आगे कौन है प्लस साइन यानी मल्टीप्लिकेशन x माइनस 2। सबको क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस हाँ अब सही है। हाँ अब आगे क्या करेंगे देखो बच्चों, मैं साइड में रफ वर्क में आपको करके देता हूँ। रफ वर्क, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। आप दो नंबर्स ऐसे ढूंढिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 है और एडिशन -3 है, तो -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 आएगा, और -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो ये क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, -3x को -2x माइनस 1x लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग x, अंदर कौन रहेगा x माइनस 2, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं -1, अंदर x माइनस 2। अब पूरे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं
पूरे इसमें से x-2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा x-1। मॉरल ऑफ द स्टोरी x² - 3x + 2 को क्या लिख सकते हैं x-2 इंटू x-1। तो देखो बच्चों लॉग ऑफ x-2 x-1 इंटू x-2 और नीचे कौन है x-1। आप x-1 x-1 कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या आया है x-2 का स्क्वायर। तो लॉग ऑफ x-2 का स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते 2 नीचे ले लेते तो भी चलता है। तो ये फाइनल आंसर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज ट्वाइस ऑफ log x-2। दिस इज ऑल्सो अलाउड। तो ये रफ वर्क ऐसा है। चल तो इस तरह से हमने ये चारों सम्स कर दिए।